A very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 7 in your history book, that is tribes, nomads and settled communities. ठीक है, तो अभी तक हम जो है ट्राइब्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कौन कौन से डिफरेंट ट्राइब्स जो है इंडिया के कौन कौन से रीजन में होती हैं, क्या क्या उनके नाम हैं, ठीक है, और बेसिक उनका जो लाइफस्टाइल है वो किस तरीके का है, ये सब हम जो है स्टडी कर चुके हैं। आज की क्लास में हम नोमैड्स और मोबाइल पीपल की लाइफ को स्टडी करेंगे जो लगातार घूमते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ, स्टार्ट। Nomadic pastoralists move over long distance with their animals. They live on milk and other pastoral products. देखो क्या होता है, जो नोमैड्स कौन होते हैं, जो लगातार घूमते रहते हैं, ठीक है, बंजारे होते हैं। मोबाइल पीपल मतलब मोबाइल पीपल भी यही जो लगातार घूमते रहते हैं, एक जगह पे सेटल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट्स होते हैं, मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स, ये लोग क्या करते हैं, लंबे लंबे डिस्टेंस को, आपने देखा होगा ना कभी कभी कितनी सारी गाय लेके सड़कों पे घूमते हैं, है ना, अपने फालतू जानवरों को लेके ये लोग बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को पे जो है जाते रहते हैं। ठीक है, दे लिव ऑन मिल्क एंड अदर पास्टोरल प्रोडक्ट्स, ये लोग जो है मिल्क पे और दूसरे ऐसे ही जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे डिपेंड रहते हैं, उन पे ही अपना जीवन निकालते हैं। They also exchange wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grain, cloth, utensils and other products. देखो क्या होता है, इनके पास तो गाय होती हैं या फिर भेड़ बकरियां होती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं ये किसानों के पास चले जाते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट के पास चले जाते हैं, उनको घी दे देते हैं, ठीक है, और वूल दे देते हैं अगर भेड़ पाल रखी होती है उन्होंने तो, और बदले में उनसे क्या ले लेते हैं, जैसे ग्रेन, अनाज ले लेते हैं, कपड़े ले लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं, या फिर जो भी और दूसरे प्रोडक्ट्स उनको चाहिए होते हैं, एक्सचेंज में ये लोग उनसे वो सारी चीज़ें ले लेते हैं। ठीक है, They vote and अच्छा फिगर 2 में देखेंगे हम व्हील्स हंटिंग डियर बाय नाइट। व्हील्स एक ग्रुप था ना ट्राइब्स का जो देखा था, तो ये क्या कर रहे हैं, हंटिंग डियर बाय नाइट, मतलब रात तक जो है हिरन का शिकार कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में, ये देखो ऊपर वाली पिक्चर देखो, कर रहे हैं ना रात को हिरन का शिकार कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, और फिगर 3 में क्या है, a chain of mobile traders connected India to the outside world. Here you see nuts being gathered and loaded on the back on camels. Central Asian traders brought such goods to India and the Banjaras and other traders carried these to local markets. देखो क्या होते हैं, ये जो मोबाइल ट्रेडर्स यानी कि जो लगातार घूमते रहते हैं, ऐसे व्यापारी, ट्रेडर्स मतलब व्यापारी, तो जो ऐसे व्यापारी होते हैं ये लोग क्या करते हैं, इंडिया को इन्होंने हेल्प करा कि बाहर के जो दूसरे देश हैं, बाकी वर्ल्ड है, उससे इंडिया कनेक्ट हो सके। कैसे, यहाँ पे देखो जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, हेयर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड। नट्स मतलब समझते हो नट्स क्या होते हैं, अखरोट, ये सब चीज़ें, नट्स, ये इकट्ठे किए जा रहे हैं और इनको कैमल की बैक पे जो है लोड किया जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, सेंट्रल एशियन ट्रेडर यानी कि सेंट्रल एशिया से जो व्यापारी होते थे वो इनको जो है इंडिया में लेके आते थे, और जो लोकल ट्रेडर होते थे जैसे कि बंजारा हो गए, जो लगातार घूमते रहते हैं, इनको दे देते थे और ये लोकल मार्केट तक उनको सेल करते थे। ठीक है, तो बंजारा जो ट्रेडर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं ताकि दूसरी कंट्रीज से भी तक इंडिया कनेक्ट हो सके। ठीक है, हाँ पढ़ो आगे। They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. हाँ, ये लोग क्या करते रहते हैं, खरीदते रहते हैं और बेचते रहते हैं सामान को, इस तरीके के सामान को, और अपनी एनिमल की हेल्प। क्यों, क्योंकि ये लोग लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने एनिमल्स के मदद से उन सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते रहते हैं। जो खरीदना होता है रास्ते में खरीद लेते हैं, जो सेल करना होता है वो बदले में सेल कर देते हैं। ठीक है, The Banjaras were the most important trader nomad. Their caravan was called Tanda. देखो क्या होता है, जो बंजारास हैं, ठीक है, बंजारास जिनको हम बोलते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स हैं, मतलब ऐसे व्यापारी जो घूमते रहते हैं लगातार। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन से नोमैड्स हैं, ट्रेडर नोमैड्स, वो हैं बंजारास। ठीक है, इनका जो कारवा मतलब जब ये लोग चलते हैं ना ग्रुप में तो उसको कारवा बोलते हैं। देयर कारवा वाज कॉल्ड तंदा। ठीक है, Sultan
Alauddin Khalji used the Banjaras to transport grain to the city market. अब हमने जो चैप्टर 3 में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था ना, तो वो क्या करते थे, इन्हीं लोकल बंजारा को यूज करते थे ताकि वो ग्रेन यानी कि अनाज को जो है लोकल मार्केट में सप्लाई कर सके, बेच सके। ठीक है। हाँ। Emperor Jahangir wrote in his memories that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. हाँ, तो देखो एम्परर जहांगीर ने भी अपनी जो मेमोरीज लिखी है, अपनी जो कुछ यादें लिखी है, उसमें उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि जो बंजारा है वो अपने बुलक्स पे जो है ग्रेन को कैरी करते थे। ग्रेन मतलब अनाज को कैरी करते थे अलग अलग एरिया से, और उसको जो है टाउन्स में, ठीक है, कस्बों में जाके उसको बेचते थे। ठीक है। They transported food grain for the Mughal army during military campaigns. With a large army, there could be 1 lakh bullocks carrying grain. देखो क्या होता था, दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी। देखो जब भी मिलिट्री कैंपेन्स लगते थे ना, मिलिट्री कैंपेन्स में तो क्या होते हैं, जो सिपाही होते हैं, फौजी होते हैं, वो वही कैंप्स में ही रहते हैं। तो ये बंजारास क्या करते थे, इन ग्रेन को, अनाज को जो है उन तक पहुंचाते थे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते थे। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन, मतलब 1 लाख बुलक तक को भी यूज किया जाता था कि अनाज को जो है इन लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये पढ़ने the Banjara. Peter Mundy, an English trader who came to India during the early 17th century, has described the Banjara. देखो एक इंग्लिश ट्रेडर जिनका नाम है पीटर मुंडे, उन्होंने जो कि इंडिया में आए थे अर्ली 17th सेंचुरी में, उन्होंने जो है बंजारास के बारे में कुछ लिखा है। हम देखते हैं कि उन्होंने बंजारास के बारे में क्या बताया है। हाँ। In the morning we meet a tanda of Banjaras with 14,000 oxen. ये क्या कह रहे हैं, देखो सुबह के समय में ये तंदा क्या था, कारवां था ना, बंजारा का ग्रुप था। ठीक है। तो कहते हैं कि हमने मॉर्निंग में जो है हम बंजारा के जो तंदा है उनसे मिले, जिसमें कि 14,000 ऑक्सन थे। 14,000 क्या थे, बैल थे। ठीक है। They were all laden with grain such as wheat and rice. These Banjaras carried their household wives and children along with them. They were all laden with grain such as wheat and rice. ये सब लोग जो है, मतलब ये जो इनके जो ऑक्सन होते थे उनके ऊपर क्या लाद के चलते थे, ये वीट और राइस। ठीक है। These Banjaras carry their household wives and children along with them. ये लोग अपने साथ अपने बच्चों को और अपने वाइफ्स को भी लेके चलते थे। One tanda consists of many families. तंदा मतलब एक जो कारवां होता था उसमें बहुत सारी फैमिलीज होती थी। Their way of life is similar to that of carriers who continuously travel from place to place. हाँ, तो उनका जो वे ऑफ लाइफ था, यानी कि उनका जो जीने का तरीका था, जिस तरीके से वो रहते थे, वो उसी तरीके का होता था जैसे जो कैरियर होते हैं, जो कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहते हैं। कैरियर मतलब जो सामान ले जाने वाले, लाने वाले होते हैं, जो कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। They own their oxen. They are sometimes hired by merchants. हाँ, ये लोग, इनके पास अपने ऑक्सन होते हैं, अपने बैल होते हैं, और दे आर समटाइम्स हायर्ड बाय मर्चेंट। कभी कभी मर्चेंट जो है इनको हायर भी करते हैं। हायर मतलब इनको काम पे रखते हैं कि हमारा सामान आप वहाँ पे पहुँचा दो, या हमारे लिए वहाँ से सामान ला दो। मर्चेंट्स क्या होते हैं, व्यापारी। ठीक है। But most commonly they are themselves merchants. हाँ, लेकिन कभी मोस्टली क्या होता है, ये लोग खुद ही मर्चेंट्स होते हैं, यानी कि खुद ही व्यापारी होते हैं, और अपने ही सामान को ये जगह जगह जाके बेचते हैं। They buy grain where it is cheaply available and carry it to place where it is
बियरर। ये लोग क्या करते थे, देखो ऐसी जगह से ग्रेन को, अनाज को खरीदते थे जहाँ से ये सस्ते दामों पे मिल जाता था, ठीक है, और फिर उसको ऐसी जगह पे बेचते थे जहाँ पे ये ज़्यादा बियरर है, मतलब जहाँ पे इस लोगों को ये ज़्यादा चाहिए था, ठीक है, फिर वहाँ पे जाके उसको बेच देते थे। From there, they again reload their auction with anything that can be profitably sold in another place. अब देखो जब ये ग्रेन को वहाँ पे बेच देते थे तो फिर तो इनका सामान खाली हो जाता था, सारा बेच देते थे, तो ये क्या करते थे, वहीं से कोई ऐसी चीज लोड कर लेते थे जो कि ये प्रॉफिट पे दूसरी जगह पे जाके बेच सके। मतलब क्या करते थे, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते थे, ठीक है, कभी भी ये लोग जो है खाली नहीं चलते थे। एक सामान इन्होंने वहाँ पे बेच दिया, फिर वहीं से कुछ चीज लोकल खरीद लेते थे और फिर दूसरी जगह जाके उसको बेचते थे, ठीक है। In a tanda, there may be as many as 6 or 700 persons. हाँ देखो एक तंदा में जो है 6 से 7 मतलब 600 से 700 आदमी भी हो सकते थे, ठीक है। They do not travel more than 6 or 7 miles a day. हाँ देखो ये क्या, दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 और 7 माइल्स अ डे। एक दिन में वो 6 या 7 मील से ज़्यादा नहीं चलते हैं। एक मील में कितना किलोमीटर होता है? कितने होंगे बताओ, तो देख के आना, ढूंढ के आना। एक माइल बराबर है कितने मीटर और कितने, ठीक है। that too in the cool weather. After unloading their oxen, they turn them free to graze as there is enough land here and no one there to forbid them. After unloading their oxen, they turn them free to graze as there is enough land here and no one there to forbid them. उसके बाद क्या करते थे, देखो जैसे ही वो सामान जो है उतार लेते थे, बेच देते थे, तो उसके बाद वो अपने बैलों को चरने के लिए छोड़ देते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लैंड थी और कोई भी उनको वहाँ पे रोकता नहीं था चरने से। तो वो फिर अपने ऑक्सन को फ्री कर देते थे ताकि वो लोग जो ऑक्सन है, बैल है, वो वहाँ पे चल ले, ठीक है। ये हो गया सारा। Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses. हाँ तो काफी सारी जो ट्राइब्स थी वो क्या करती थी, एनिमल्स को भी बेचती थी, जैसे कि कैटल और हॉर्सेस को, ठीक है। टू प्रॉस्परस पीपल कौन होते हैं, जो मतलब अच्छे अमीर लोग होते थे, उनको ये कैटल या हॉर्सेस ये चीजें जो है बेचते थे, समृद्ध लोगों को, ठीक है। क्लियर है। Different castes of petty peddlers also travel from village to village. कुछ जो है देखो गरीब जो पैडलर्स होते थे, छोटे छोटे जो धान उगाने वाले होते थे, वो भी क्या करते थे, एक गांव से दूसरे गांव तक ट्रेवल करते रहते थे। वो चावल उगाने वाले, धान। They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting and coarse sacks. देखो they made and sold wares such as ropes, ये लोग क्या बनाते और बेचते थे, रस्सियाँ, ठीक है। हाँ Reeds, straw matting and coarse sacks. Sometimes mendicants acted as wandering merchants. कभी कभी देखो जो ये मेडिसिन बनाने वाले, औषधि वाले होते थे, ये लोग भी क्या करते थे, ट्रेवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। There were castes of entertainers who perform in different towns and villages for their. देखो आपने भी देखा होगा कभी कभी कुछ लोग जो एंटरटेनमेंट वाले भी होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है, खेल तमाशे ये लोग दिखाते रहते हैं। तो क्या करते थे, ये जो एंटरटेनर्स होते हैं, देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स, मतलब ऐसे लोगों की भी एक तादाद थी जो कि एंटरटेनर्स होते थे, जो कि परफॉर्म करते थे अलग अलग टाउन्स में, गाँव में, फॉर देयर लाइवलीहुड, मतलब अपना जीवन यापन कमाने के लिए। यानी कि वहाँ पे वो जो भी अपनी परफॉर्मेंस करते थे, लोग उनको बदले में पैसे देते थे, ठीक है, पैसे देते थे, तो उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। तो ये सारी जो स्टोरी हमने अभी तक पढ़ी है, ये किन के बारे में हमने पढ़ी,
जो हमारे नोमैड्स थे और मोबाइल पीपल थे, ठीक है, जो लगातार ट्रेवल करते रहते थे। किस आपको समझ में आया किस तरीके से ये लोग क्या करते थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह बेचते रहते थे, जहाँ पे बेचते थे तो दूसरा सामान वहाँ से खरीद लेते थे और फिर दूसरी जगह जाकर उसको बेचते थे। थोड़ा सा अलग है ये आदिवासी लोगों से, ठीक है, इनकी लाइफ अलग है ना। ये लोग क्या है, ज्यादातर ये मर्चेंट्स हैं, ठीक है, व्यापारी है, व्यापार करते हुए ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इनका मेन जो सोर्स होता है ये अपने ही, जैसे बहुत सारे जानवर हैं इनके, तो ऊन भी बेचते हैं, दूध भी बेचते हैं, घी भी बेचते हैं और बदले में फिर जो इनको चीज़ें चाहिए होती हैं वो ले लेते हैं, ठीक है। इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।